नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विषय एबीएसटी के पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यानी व्यावसायिक सांख्यिकी के संबंध में प्रस्तुत वीडियो में हम आज जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वह है सांख्यिकीय श्रेणियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। आपने वर्गीकरण के बारे में पढ़ा है कि जिसमें एकत्रित समंकों को संपादित करके उन्हें विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जाता है, विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो सांख्यिकीय जो समंक हैं उन्हें किस प्रकार से किन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, उनकी जानकारी सांख्यिकीय मापों के अध्ययन के लिए या सांख्यिक विश्लेषण के लिए बहुत ही जरूरी है। जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि ये कौन सी श्रेणी है और किस श्रेणी की क्या विशेषता है, तब तक हम उस पर किसी सांख्यिकीय माप को लागू नहीं कर पाएंगे। तो प्रस्तुत वीडियो में हम सांख्यिकीय श्रेणियों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वर्गीकरण और सारणीयन यानी क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन में जो भी कार्य किया जाता है उसमें समंकों को, जो एकत्रित समंक है उनको अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है और टेबल में उनको दर्शाया जाता है। इसके अनुसार सांख्यिकीय समंकों को प्रस्तुत करने के लिए कुछ श्रेणियां बना दी जाती हैं और उन श्रेणियों के अनुसार ही उन पर सांख्यिकीय माप है वो लागू किए जाते हैं। सांख्यिकीय श्रेणी में अब हमारे सामने यहाँ पर 3 श्रेणियां आती हैं। सबसे पहले है व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरा है खंडित श्रेणी और तीसरा है अखंडित श्रेणी। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। सांख्यिकीय श्रेणियों की पहचान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जब आप किसी सांख्यिकीय माप को ज्ञात करते हैं, क्योंकि प्रत्येक श्रेणी के अनुसार ही प्रत्येक सांख्यिकीय माप की गणना विधि और उसके जो सूत्र या फार्मूला हैं वो अलग अलग होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो समंक आपके सामने प्रस्तुत है वो किस श्रेणी के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी में जो समंक हैं या जो मूल्य हैं, जिनको अपन मद या इकाई के मूल्य कहते हैं, उनको अलग अलग दिखाया जाता है। यानी प्रत्येक पद मूल्य अपने आप में स्वतंत्र होता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत है जिसमें एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंक बताए गए हैं, जिसमें रोल नंबर 1 से 20 तक है वो अंक अलग अलग सबके बताए गए हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक पद मूल्य है वो अलग अलग लिखा गया है। 20 अंक है वो 20 बार अलग अलग लिखे गए हैं। इस प्रकार से जो समंक जिस श्रेणी के रूप में प्रस्तुत है वह कहलाती है व्यक्तिगत श्रेणी। सांख्यिकीय श्रेणियों में दूसरी श्रेणी है वह है खंडित श्रेणी यानी डिस्क्रीट सीरीज। जब पदों या पदमूल्यों की संख्या अधिक हो और एक मूल्य की बार बार पुनरावृत्ति हो तो वहां पर व्यक्तिगत श्रेणी बनाना अव्यावहारिक होता है। जिन मूल्यों को पूर्णांक में ही मापा जाता है वहां पर भी खंडित श्रेणी के रूप में उनको प्रस्तुत करना होता है। जब किसी श्रेणी में पद मूल्यों की बारंबारता या पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर उसे खंडित श्रेणी के रूप में रखना अधिक लाभदायक या उपयोगी सिद्ध होता है। खंडित श्रेणी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसमें जो पद मूल्य हैं उनकी जो बारंबारता या पुनरावृत्ति है उसे फ्रीक्वेंसी यानी निश्चित मूल्य के रूप में दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है। जैसे आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत है जिसमें परिवार में बच्चों की संख्या है वो दिखाई गई है और सामने परिवारों की संख्या है। तो जो परिवार में बच्चों की संख्या है वह है पदमूल्य और उनके सामने जो परिवारों की संख्या है वह उनकी आवृत्ति है। यानी परिवार में बच्चों की संख्या 0 है तो परिवारों की संख्या वह 8 है, यानी 0 बच्चों की संख्या वाले 8 परिवार हैं। इसके बाद 1 बच्चों की संख्या वाले 232 परिवार हैं, 2 बच्चों की संख्या वाले 142 परिवार हैं, 3 बच्चों की संख्या वाले 56 परिवार हैं और 4 बच्चों की संख्या वाले 5 परिवार हैं।
इसी प्रकार जो दूसरा उदाहरण इसमें बताया गया है वह खिलौनों की संख्या के आधार पर है, यानी खिलौनों की संख्या और बच्चों की संख्या। यानी 4 खिलौने हैं, उन बच्चों की संख्या 1 है। 7 खिलौने वाले हैं, उन बच्चों की संख्या 1 है। फिर 8 खिलौने वाले हैं, उन बच्चों की संख्या 2 है। इस प्रकार से यह है जो स्वरूप है श्रेणी का, यह खंडित श्रेणी कहलाता है। इसमें पदमूल्यों की निश्चित आवृत्तियां होती हैं और इस स्वरूप में जो समांक दर्शाए जाते हैं वह खंडित श्रेणी के रूप में होते हैं। इसके बाद जो तीसरी श्रेणी आती है वह है अखंडित श्रेणी। जब पदमूल्यों की संख्या बहुत अधिक होती है तब पदमूल्यों को वर्ग सीमाओं में रखा जाता है। एक वर्ग सीमाओं के मध्य आने वाले पदमूल्यों की आवृत्ति ज्ञात की जाती है। ऐसे वर्गांतरों वाली श्रेणी अखंडित श्रेणी कहलाती है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अखंडित श्रेणी की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें जो पदमूल्य हैं या मूल्य हैं या समंक है वह वर्ग के रूप में दिखाए जाते हैं और प्रत्येक वर्ग की एक आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी दिखाई जाती है। जैसा कि आपके सामने ये उदाहरण के रूप में दिखाया गया है कि दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या बताई गई है। दैनिक मजदूरी है वह 10 से 20 है, यानी 10 रुपये से 20 रुपये तक, तो यह वर्ग के रूप में है, यानी 10 से 20 का एक वर्ग बन गया और उसमें श्रमिकों की संख्या 8 है, यानी इसकी 10 से 20 की जो आवृत्ति है यानी फ्रीक्वेंसी है वो 8 है। यानी इसका मतलब है कि 10 से 20 रुपये तक पाने वाले मजदूरों की संख्या वह है 8। अब इसमें ऐसा निश्चित नहीं कर सकते कि कितने मजदूर हैं वो कितने कितने रुपए प्राप्त करते हैं। उसमें हो सकता है कुछ मजदूर है वो 12 रुपये प्राप्त करते हो, कुछ 15 रुपये प्राप्त करते हो। तो इस प्रकार से इसमें ये निश्चितता नहीं प्रदान की जा सकती कि किस मजदूर को कितनी मजदूरी मिलती है। इसी तरह 20 से 30 वाले वर्ग की आवृत्ति 11 है, यानी 20 से 30 रुपये पाने वाले मजदूरों की संख्या वह 11 है। 30 से 40 रुपये के बीच मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की संख्या है वह 9 है। 40 से 50 रुपये के बीच पाने वाले श्रमिकों की संख्या है वह 6। इस प्रकार से जो श्रेणी का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है वह होता है अखंडित श्रेणी। तो जैसा कि आपने देखा कि सभी तीनों श्रेणियों में जो श्रेणी का स्वरूप है या समंकों को लिखने की जो विधि है या तरीका है वह सब में अलग अलग है, तो इन्हें आसानी से आप पहचान सकते हैं। जब समंक श्रेणी की पहचान हो जाएगी तब आप उस पर सही सांख्यिकीय माप एवं सही सांख्यिकीय गणना विधि का प्रयोग कर पाएंगे। अब हम देखते हैं अखंडित श्रेणी में वर्गांतर बनाने की विधियां। जैसा कि आपने देखा श्रेणियों की पहचान में या श्रेणियों के प्रकार में कि अखंडित श्रेणी है उसमें जो समंक हैं या जो पदमूल्य हैं वो वर्ग के रूप में लिखे हुए होते हैं और दिखाए हुए होते हैं और प्रत्येक वर्ग की एक निश्चित आवृत्ति होती है, बारंबारता होती है। यानी एक वर्ग है उसमें जो भी मूल्य हैं वो कितनी बार आए हुए हैं या कितनी बार वो प्रस्तुत किए गए हैं, ये उनकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति है वह बताती है। अखंडित श्रेणी में जो वर्ग बनाने की विधि है वो क्या है, किस प्रकार से ये वर्ग बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर दो विधियाँ हैं अखंडित श्रेणी में वर्गांतर बनाने के लिए, जिसमें पहली विधि है अपवर्जी श्रेणी एक्सक्लूसिव सीरीज और दूसरी है समावेशी श्रेणी इंक्लूसिव सीरीज। हम इन्हें अखंडित श्रेणी का दिखाने का स्वरूप भी बोल सकते हैं, यानी अखंडित श्रेणी को किस स्वरूप में या किस रूप में प्रस्तुत किया गया है, अपवर्जी श्रेणी के रूप में या समावेशी श्रेणी के रूप में। अब ये अपवर्जी श्रेणी और समावेशी श्रेणी क्या होती है, तो इसके बारे में जानकारी के लिए हम इन्हें समझते हैं कि अपवर्जी श्रेणी क्या है और समावेशी श्रेणी क्या है। अपवर्जी श्रेणी किस प्रकार बनती है, यानी इस विधि में जो पिछले वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की जो अधर सीमा है, यानी पिछले वर्ग की अपर लिमिट यानी ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की
अदर सीमा यानी लोअर लिमिट है वह एक समान होती है। जैसे वर्ग बनेंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो इस प्रकार का जो स्वरूप है या इस प्रकार की जो अखंडित श्रेणी है वह कहलाएगी अपवर्जित श्रेणी, एक्सक्लूसिव सीरीज। इसमें देखिए कि एक जो वर्ग है उसकी जो ऊपरी सीमा है यानी अपर लिमिट है और अगले वर्ग है उसकी लोअर लिमिट यानी अधर सीमा है वह समान है। जैसे 10 से 20 का वर्ग है तो इसमें जो इसकी अपर लिमिट यानी ऊपरी सीमा है वह है 20 और अगला वर्ग है 20 से 30 तो इसकी जो निचली सीमा यानी लोअर लिमिट है वह है 20। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि अपवर्जी जो श्रेणी है, अपवर्जी जो अखंडित श्रेणी है उसमें एक वर्ग की जो अपर लिमिट है वह अगले वर्ग की लोअर लिमिट होती है, यानी एक वर्ग की अपर लिमिट और उसके अगले वर्ग की लोअर लिमिट है, दोनों समान होती हैं। अब इसमें ये बात आती है कि भाई जो किसी वर्ग की अपर लिमिट है और अगले वर्ग की लोअर लिमिट है, दोनों समान होती हैं, तो इसमें जो मूल्य अपर लिमिट के रूप में एक वर्ग के और दूसरे वर्ग के वो लोअर लिमिट के रूप में है, वो किस वर्ग में शामिल होगा। तो सामान्यतः जो ऊपरी सीमा है यानी अपर लिमिट है वह मूल्य उस वर्ग में शामिल नहीं होता है। जैसे 10 से 20 का वर्ग है तो जो 20 है वह 10 से 20 वाले वर्ग में शामिल नहीं होगा, यानी 20 मूल्य है वह 10 से 20 वाले वर्ग में शामिल नहीं होगा, वह 20 से 30 वाले वर्ग में शामिल होगा। अर्थात ये स्पष्ट है कि जो वर्ग की ऊपरी सीमा है वह उस वर्ग में शामिल नहीं होकर अगले वर्ग में शामिल होती है। इस प्रकार जो 30 है तो वह 30 उस वर्ग में नहीं होगा, 20 से 30 वाले वर्ग में नहीं होगा, बल्कि 30 से 40 वाले वर्ग में शामिल होगा। तो इस प्रकार से जो स्वरूप बनेगा वह बनता है अपवर्जी श्रेणी का। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है या दूसरी विधि है अखंडित श्रेणी की वह है समावेशी श्रेणी, इंक्लूसिव सीरीज। इस श्रेणी समावेशी श्रेणी में जो प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा यानी अपर लिमिट और उसके अगले वर्ग की अदर सीमा यानी लोअर लिमिट बराबर नहीं होती है, प्रायः उनमें एक का अंतर पाया जाता है। जैसे वर्ग बनेंगे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29। तो ये जो प्रकार है, ये जो स्वरूप है श्रेणी का, यह समावेशी श्रेणी कहलाता है। इसमें देखिए कि जो पहला वर्ग है 0 से 9 और अगला वर्ग है 10 से 19, तो पहले वर्ग की ऊपरी सीमा यानी अपर लिमिट और अगले वर्ग की जो लोअर लिमिट है, अधर सीमा या निचली सीमा है, वो 10 है, तो दोनों में एक का अंतर है। इसी प्रकार अगला जो 10 से 19 वाला वर्ग है उसके आगे वाला वर्ग है 20 से 29। तो इसमें जो 10 से 19 वाला वर्ग है उसकी अपर लिमिट है 19 और अगले वर्ग की लोअर लिमिट है वह 20, तो दोनों में एक का अंतर होता है। तो समावेशी श्रेणी की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें प्रत्येक वर्ग की जो ऊपरी सीमा है और उसके अगले वर्ग की जो निचली सीमा है उसमें प्रायः एक का अंतर पाया जाता है, जबकि अपवर्जी जो श्रेणी है उसमें प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा यानी अपर लिमिट और अगले वर्ग की अदर सीमा यानी लोअर लिमिट है, दोनों समान होती हैं। यह सबसे बड़ी इनकी विशेषता है और यह इनमें दोनों में अंतर दिखाने का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताती है। आप आसानी से इनमें फर्क कर सकते हैं कि कौन सी श्रेणी अपवर्जी है और कौन सी श्रेणी समावेशी स्वरूप में दिखाई गई है। अब आगे आता है समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलना। कुछ सांख्यिकीय माप ऐसे होते हैं जिनमें अगर अखंडित श्रेणी को समावेशी श्रेणी के रूप में बताया गया है तो उसे अपवर्जी श्रेणी में बदलना पड़ता है। तो ये किस प्रकार बदला जाएगा? जैसा कि आप जानते हैं कि समावेशी श्रेणी में एक वर्ग की जो ऊपरी सीमा यानी अपर लिमिट है और अगले वर्ग की निचली सीमा या अधर सीमा यानी लोअर लिमिट है, दोनों में एक का अंतर होता है। प्रायः इसमें एक का अंतर ही हमेशा आप देखेंगे। हम इस अंतर का आधा करेंगे तो आधा होगा 0.5, उसे प्रत्येक वर्ग की अदर सीमा में से घटाते हैं और ऊपरी सीमा में जोड़ते हैं। इस प्रकार से जो प्रत्येक वर्ग है वो हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे कि आपके सामने एक इलस्ट्रेशन यानी उदाहरण प्रस्तुत है जिसमें इंक्लूसिव स्वरूप बताया गया है श्रेणी का,
जो मार्क्स बताए गए हैं 0 से 19 नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी इनकी फ्रीक्वेंसी है वो दिखाई गई है 4, फिर 20 से 29 की आवृत्ति है 16, 40 से 59 इसकी आवृत्ति 20 है, 60 से 79 इसकी आवृत्ति 15 है और 80 से 99 इसकी आवृत्ति 5 है। तो ये जो इंक्लूसिव श्रेणी है, अखंडित श्रेणी है, इसे एक्सक्लूसिव यानी अपवर्जी में बदलना है। कैसे बदलेंगे? तो आपने देखा कि इंक्लूसिव जो सीरीज है यानी समावेशी जो श्रेणी है उसमें प्रत्येक वर्ग की जो ऊपरी सीमा है और अगले वर्ग की निचली सीमा है दोनों में 1 का अंतर है। जैसे 0 से 19, तो यहाँ पे 19 ऊपरी सीमा है और अगला वर्ग है 20 से 39, तो उसमें जो इसकी निचली सीमा वो 20 है, तो 1 का अंतर आया। इसी प्रकार 20 से 39 वाला वर्ग है तो उसमें इस वर्ग की ऊपरी सीमा यानी अपर लिमिट 39 है और अगला वर्ग है 40 से 59, तो इसकी लोअर लिमिट है यानी अदर सीमा है वह 40 है, तो इनमें भी 1 का अंतर है। इसी प्रकार 40 से 59 वाला वर्ग है और 60 से 79, तो यहाँ भी 1 का फर्क है, और 60 से 79 और 80 से 99, तो यहाँ भी 1 का फर्क आता है। अब हम इस अंतर का आधा करेंगे, 0.5 आएगा, तो उस 0.5 या 0.5 को प्रत्येक वर्ग की निचली सीमा में से घटाएंगे और ऊपरी सीमा में जोड़ देंगे, यानी लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में उसको प्लस कर देंगे। जैसे कि 0.5 को घटाएंगे 0 से 19 वाले वर्ग में, तो 0 में से घटाएंगे और 19 में उसको जोड़ेंगे, तो 0 में से 0.5 घटाया तो -0.5 आएंगे और 19 में जोड़ा 0.5 तो 19.5 हो जाएगा। इसी प्रकार जो अगला वर्ग है 20 से 39, इसमें जो 20 है उसमें से 0.5 है घटाएंगे तो 19.5 आ जाएगी निचली सीमा, और 39 में 0.5 जोड़ेंगे तो 39.5 है वो ऊपरी सीमा बन जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसी प्रकार फिर 40 में से 0.5 घटाएंगे तो इसकी निचली सीमा आ जाएगी 39.5, और 59 में 0.5 जोड़ेंगे तो ऊपरी सीमा आ जाएगी 59.5। इस प्रकार से ये क्रिया सभी वर्गों में हम करते जाएंगे, और इस प्रकार जो इंक्लूसिव सीरीज है वो एक्सक्लूसिव में चेंज हो जाएगी, यानी समावेशी जो श्रेणी है वह अपवर्जी में बदल जाएगी। जैसा कि आपने देखा है, एक्सक्लूसिव यानी अपवर्जी में यह श्रेणी बन जाती है -0.5 से 19.5, फिर दूसरा वर्ग है 19.5 से 39.5, फिर 39.5 से 59.5, फिर 59.5 से 79.5 और 79.5 से 99.5। तो आपने देखा यहाँ पर जो प्रत्येक वर्ग है उसकी ऊपरी सीमा यानी अपर लिमिट और अगले वर्ग की निचली सीमा यानी लोअर लिमिट है वो दोनों समान हो गई हैं। तो जो समावेशी श्रेणी है वो अपवर्जी में बदल गई है, क्योंकि समावेशी श्रेणी में आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग की ऊपरी सीमा यानी अपर लिमिट और अगले वर्ग की निचली सीमा यानी लोअर लिमिट में 1 का अंतर होता है, जबकि अपवर्जी श्रेणी में प्रत्येक वर्ग की अपर लिमिट यानी ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की लोअर लिमिट यानी निचली सीमा दोनों समान होती हैं।